हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री का वैदिक काल। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम 30+ क्वेश्चन जो है वन लाइनर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो है इससे पहले हमने जो है हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल जो है पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसपे पाषाण काल के हमारे लगभग जो है 350 से 400 जो है क्वेश्चन वन लाइनर एंड MCQ हमने कर लिए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के भी है दोस्तों आपके जो है 350 जो है के लगभग जो है क्वेश्चन हो गए। अब जो है दोस्तों इन टॉपिक से जो आपके जो दो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, इसके कुछ मिसलेनियस जो है क्वेश्चंस भी जो है आपके आएंगे। ठीक है, तो लगभग है दोस्तों इन दोनों टॉपिक से जो है पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से हमने 700 या 750 के क्वेश्चन लगभग जो है कर लिए हैं, जो कि आपके किसी भी जो है एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और सफिशिएंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका जो है कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन, उसके लिए जो है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों जितने भी जो आपकी बुक्स हैं और जो है NCERT है सभी का कंपाइल है, यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 वैदिक काल का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक जो है शब्द है बना है, तो वैदिक शब्द किससे लिया गया है दोस्तों? वेद से। ठीक है, ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, वेद जो है उसका अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हो उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हमें पता है कि हमारे भारत की जो है सबसे प्राचीन जो है सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती है। उसके बाद में जो सभ्यता आई है दोस्तों उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता थी। ठीक है, इसलिए वैदिक सभ्यता है उसको आर्यों की सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो सिंधु संस्कृति के पश्चात जो हमारी नवीन सभ्यता है तो वो है वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आर्य शब्द है उसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, मींस सुपीरियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, IAS प्री 2009 में क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य जो है शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों क्लासिकी संस्कृति में जो आर्य शब्द का अर्थ है वो है एक उत्तम व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों का इतिहास मुख्यतः जो है हमें कहां से ज्ञात होता है? तो दोस्तों आपका जो वैदिक जो ग्रंथ है, ठीक है, वहीं से ही हमें जो है आर्यों का इतिहास जो है के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वेदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य जो है वैदिक जो है साहित्य की रचना का श्रेय दिया जाता है, तो वैदिक जो साहित्य है दोस्तों उनकी रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आर्यों को। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। इतिहासकार पंडित जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? दोस्तों अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो आर्यों को जो है मूल निवास स्थान है वो अलग अलग जगह मानते हैं। ठीक है, तो इनमें इनको लेकर जो है इन सभी इतिहासकारों को लेकर जो है मतभेद है इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्य जो है भारत में आए थे या फिर आर्य जो है का मूल निवास स्थान जो है ये मानते हैं दोस्तों उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो है बाल गंगाधर तिलक मानते हैं, जबकि दोस्तों स्वामी जो है दयानंद जो है सरस्वती के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो आपका है तिब्बत। ठीक है, तो ये तिब्बत मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इतिहासकार मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का है निवास स्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों आर्य जो है का मूल निवास स्थान या फिर आर्य जो है का भारत में जो आगमन है वो अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर जो है वो मानते हैं कि मध्य एशिया जो है वहां से आर्यों का जो है आगमन भारत में हुआ है। ठीक है, तो आर्यों का जो है मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया मानते हैं मैक्स मुलर। ठीक है, दोस्तों ये जितने भी इतिहासकार हैं, ठीक है, तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसमें जो सबसे जो वैलिड है वो मैक्स मुलर का माना जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो है मैक्स मुलर का यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, मध्य एशिया। ठीक है, तो मैक्स मुलर का ही हमें ध्यान में रखना है। तो आर्यों का जो है पर्टिकुलरली जो है मूल निवास स्थान अगर आए, ठीक है, तो मध्य एशिया आएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ और जो इतिहासकार या विद्वान है वो अलग अलग जगह से आर्यों का जो है मूल निवास स्थान मानते हैं। तो यहाँ पे पंडित जो है गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है दोस्तों वो भ्रमरसी जो है देश मानते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र मानते हैं। तो ये विद्वान जो है LD कल्लल जो है ये कश्मीर और हिमालय क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। जबकि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो आपका सप्त जो है सैंधव प्रदेश जो है ये मानते हैं। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र जो है दास मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों का जो मूल निवास जो है स्थान देविका जो है प्रदेश है वो मानते हैं DS त्रिवेदी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू DS त्रिवेदी आर्यों का जो मूल निवास स्थान है दोस्तों वो क्या है? देविका प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी जो है रूस मानते हैं, तो दक्षिणी रूस मानते हैं गार्डन चाइल्ड। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस मानते हैं। जबकि इतिहासकार या विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी। दोस्तों किस इतिहासकार या विद्वान के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान जर्मनी है? तो जर्मनी मानते हैं हार्ट एवं पेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किस इतिहासकार या विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था? ठीक है, तो हंगरी जो है देश मानते हैं दोस्तों गाइल्स। ठीक है, तो गाइल्स मानते हैं।
दोस्तों ये जो है आपके जितने भी जो है इतिहासकार या विद्वान है जो आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में इनके बीच में मतभेद हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है इनका मतभेद है, ओपिनियन है। तो लेकिन जो है दोस्तों इन सभी में जो है सबसे जो वैलिड जो है, ठीक है, वो आपका मैक्स मुलर का माना जाएगा, ठीक है। तो मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो है आर्यों का मूल निवास स्थान या भारत में आर्यों का जो आगमन है वो मध्य एशिया से मानते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। दोस्तों ऋग्वैदिक जो है काल का जो पीरियड है, ठीक है, ये है आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। मींस ईसा मसीह के जन्म से जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक काल माना जाता है। जबकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो है, ठीक है, वो माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऋग्वैदिक काल का इतिहास जो है पूर्णतः ज्ञात होता है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल का इतिहास हमें ऋग्वेद से ज्ञात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? दोस्तों हमें लोहे का उल्लेख है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता, जबकि हमें लोहे का जो है उल्लेख जो है दोस्तों हमें उत्तर जो है वैदिक ग्रंथों में मिलता है हमें, ठीक है। जबकि ऋग्वेद में है हमें लोहे का यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, उल्लेख तो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का उल्लेख हमें किन ग्रंथों में मिलता है? तो लोहे का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, जिनका नाम है दोस्तों कुरुम्बु, कुभा, गामती और सुवासु, ठीक है। तो ये 4 नदियां हैं, इनका उल्लेख जो है ठीक है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में जो है सप्त जो है सैंधव प्रदेश की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो सप्त सैंधव प्रदेश की जो नदियां हैं दोस्तों 7 जो है नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम जो है दिया गया है सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वित्सत्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी, ठीक है। दोस्तों ये जो है 7 नदियां हैं, ठीक है। आज प्रेजेंट में इनका नाम जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में है दोस्तों हम इन सभी जो है नदियों का आज वर्तमान में जो है नाम क्या है और प्राचीन नाम इनका क्या था वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये 7 नदियां हमें ध्यान में रखनी है, जो सब सैंधव प्रदेश जो है की है 7 नदियां, जिसमें हमें ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वित्सत्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का जो है कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे 3 बार ही उल्लेख किया गया है, ठीक है। और वो भी है दोस्तों कालिंदी के रूप में किया गया है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो दोस्तों ऋग्वेद में हमें यमुना जो है शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता, जबकि यमुना की जो है जगह हमें कालिंदी नदी लिखा हुआ मिलता है, जिसका 3 बार जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 24 का, ऐसे 25 है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? दोस्तों गंगा नदी है उसका 1 बार उल्लेख किया गया है। इसका भी दोस्तों जो है पर्टिकुलरली ऋग्वेद में गंगा शब्द हमें कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन गंगा जो है उसके स्थान पे जो है हमें गोरा के रूप में जो है इसका वर्णन सिर्फ ऋग्वेद में हमें 1 ही बार मिलता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है मरुदवर्दा, ठीक है, मरुदवर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमें जो है सिंधु नदी है उसका उल्लेख सबसे जो है ज्यादा बार ऋग्वेद में हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक आयु की जो सबसे पवित्र नदी वो हुआ करती थी दोस्तों सरस्वती, ठीक है। जबकि हमें ऋग्वेद में सबसे जो है अधिक बार उल्लेख जो इस नदी का मिलता है वो सिंधु नदी है, और सबसे पवित्र जो है नदी है दोस्तों वो आपकी सरस्वती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेदिक जो है आयु की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे किन नदियों में प्रमुख कहा गया है? दोस्तों कुछ नदियां थी ऋग्वेदिक जो है आर्यों की, जिनमें है मातित्मा, देवीत्मा, नदीत्मा और सरस्वती थी। इनमें जो है सभी में जो है सरस्वती नदी है उसको सबसे प्रमुख जो है माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण किस नाम से पुकारा गया है? ठीक है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्थिक महत्व के कारण जो है सिंधु नदी को दोस्तों हिरण्यनी जो है नदी के नाम से जाना गया है। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी के गिरने की जो है हमें जगह बतानी है। ठीक है, तो उस टाइम जो है वैदिक काल में सिंधु नदी है वो किस जगह पे आपकी गिरती थी? तो ये जो है दोस्तों आपके अरब सागर में जाके गिरती थी, जिसको हम परावत भी कह सकते हैं, परावत या फिर अरब जो है सागर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नदी गिरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों ने भ्रमरसी जो है देश कहा है, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आर्यों ने है दोस्तों भ्रमरसी देश है यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती जो है क्षेत्रों को भ्रमरसी देश का है। जबकि दोस्तों आर्यों ने जो है मध्य जो देश है वो हिमालय और विंध्याचल जो है पर्वतों के बीच के जो है स्थिति है उसको नाम दिया गया है मध्य देश। ठीक है, तो विंध्याचल और हिमालय जो है पर्वतों के बीच के जो है नाम जो है वो मध्य देश जो है दिया गया है। जबकि यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती जो है क्षेत्रों को आर्यों ने है भ्रमरसी देश का नाम दिया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों जो संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का जो विस्तार था उसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1400 ईस्वी पूर्व के किस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे उस अभिलेख का हमें नाम बताना है। तो बोग जकोई अभिलेख है एशिया माइनर, ठीक है। तो यहाँ पे इस अभिलेख से दोस्तों जो जिन देवताओं का हमें उल्लेख मिला है उनमें जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो है, इन देवताओं का हमें बोग जकोई जो है अभिलेख जो है आपका जो ऋग्वैदिक काल का है 1400 ईस्वी पूर्व का, ठीक है। तो इनमें इन जो है देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में जो है 35 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इतने ही है। तो दोस्तों अब जो है आपकी जो वीडियो जो है आपके जीके के जितने भी पार्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के जितने भी पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एक जीके का पार्ट आपका स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर जो है बनता है। और दोस्तों जो है हरियाणा जो है जीके की जो है भी जो है क्लासेस जो है दोस्तों अब आगे से आएंगी। इन सभी जो है दोस्तों सब्जेक्ट से जो है आपकी लगभग जो है हर रोज जो है 30+ जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों हम हर रोज करेंगे, ठीक है। तो बस आपका दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियोस दोस्तों अच्छे लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जो है इस चैनल को कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।